अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्कातुल मुकर्रमा से। दोस्तों इस वक्त में मैं मौजूद हूं मक्का अज़ीज़िया में और यहाँ मक्का अज़ीज़िया की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो है प्रोसेस में हुई हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में दिया होगा। यकीनन आप जो है उस वीडियो को देखे होंगे। इस वक्त में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि भाई क्या मक्का में लॉन्ड्री की फ़ैसिलिटीज़ हम लोग को मिलेगी, नहीं मिलेगी? यहाँ पे वॉशिंग मशीन जो है वो होते हैं या नहीं होते हैं, हम कपड़े अपने जो है किस तरीके से धुलेंगे। तो भाई आपको ये बताऊँ कि यहाँ की जितनी बिल्डिंगें हैं ये सारी की सारी बिल्डिंगें जो हैं जो सऊदी के लोग होते हैं उनकी ओनरशिप में आती है और इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है हज कमेटी ऑफ इंडिया से। और उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ चीज़ें जो है पार्ट होती हैं कि वो सऊदी जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है हाजी को या फिर हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे कि बेड लगा करके बिस्तर, कंबल, तकिया, एसी हो गया, किचन में कह लें आप तो गैस चूल्हा हो गया, पानी की फैसिलिटी हो गई। ये सारी चीज़ें जो है पूरा इसका एक लिस्ट होता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ। उसमें वाईफाई और ये जो वॉशिंग मशीन है ये दो चीज़ें इसका पार्ट नहीं होती हैं कि वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब आई डोंट नो कि ये एग्रीमेंट में क्यों शामिल नहीं होता है, इसका इल्म मुझे नहीं है क्यों चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी जो है आप हर एक बिल्डिंग में वाईफ़ाई की फैसिलिटी जो है आप पाएँगे। वाईफ़ाई आपके हर एक बिल्डिंग में जो है यहाँ पे होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बिल्डिंगों में रूम तक भी जो है या फिर फ्लोर तक आपका वाईफ़ाई अवेलेबल होता है। लेकिन एटलीस्ट आपका रिसेप्शन पे वाईफ़ाई आपको मिल जाता है। एटलीस्ट इतना काम करते हैं। हो सकता है कि सऊदी लोगों को भी पता है कि भाई लोग बाहर से आए हैं और यहाँ बिना इंटरनेट के सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएँगे, तो वो उस चीज़ को मुहैया करा देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है वाईफ़ाई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। रही बात वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ ऑनर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने से अपनी खिदमत के तौर पे हाजी लोग को वॉशिंग मशीन ये प्रोवाइड कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिल्डिंग का ऑनर जो है इसी तरीके से सोचे। कुछ ऑनर ऐसे होते हैं कि जो प्रोवाइड कर देते हैं, ज़्यादातर ये भी ऐसे भी होते हैं कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ नए से नए वॉशिंग मशीन भी डाल देते हैं, कुछ जो डालते हैं वो पुराना वॉशिंग मशीन जो है लाकर डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि वॉशिंग मशीन जो ऐसी चीज़ है कि भाई वो बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ें ख़ैर होनी चाहिए, क्यों नहीं होती हैं आई डू नॉट नो। लेकिन ये सारा चीज़ जो है डिपेंड करता है ऑनर पे कि ऑनर आपको वॉशिंग मशीन देता है या नहीं देता है। रही बात कपड़े सुखाने की, तो टेरेस पे जगह होता है, आप चाहें तो वैसे टेरेस जो है हमेशा लॉक रहता है, लेकिन अगर परमिशन आपको मिलती है तो टेरेस पे आप जो है कपड़े सुखा सकते हैं। या फिर हर एक बिल्डिंग में एक छोटा सा हॉल का एरिया होता है, वहाँ पे रस्सियाँ बांध करके या फिर बोलेंगे नीचे वॉचमैन से तो वो जो है रस्सी वगैरह लगा देगा, वहाँ पे कपड़े वगैरह आप सुखा सकते हैं। लॉन्ड्री के क्या प्राइसेस हैं सऊदी अरेबिया में, ये चीज़ें लॉन्ड्री शॉप जो है ईज़िली अवेलेबल होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें मैं आपको जो है एक शॉप पे जा कर के बता देता हूँ। एटलीस्ट आपको थोड़ा-सा आइडिया चल जाएगा कि अगर आप कपड़े खुद नहीं धुलते हैं, अगर आप कपड़ों को बाहर धुलाते हैं, तो क्या चार्जेज़ जो है वो आपके पड़ने वाले हैं। तो भाई ये जो है लॉन्ड्री शॉप है, यहाँ पे अगर कपड़े धुलवाना है आपको तो वो भी धुल जाती हैं, प्रेस वगैरह कराना है वो सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पे हो जाती हैं। और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जो है मैंने रेट्स वगैरह जो है पता करे कि क्या-क्या रेट हैं। यहाँ ठीक बिन महफूज मस्जिद के सामने यहाँ पे एक छोटा सा लॉन्ड्री शॉप है। यहाँ पे जा कर के मैंने पता करा कि भाई किस चीज़ की कितने चार्जेज़ हैं, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि जैसे मर्दों में मान लें पैंट हो गया, शर्ट हो गया, तो दोनों के जो है 5-5 रियाल लगेंगे, यानी कि 10 रियाल में पैंट शर्ट जो है वो हो जाएगा। कुर्ता पजामा है वो भी 5-5 रियाल में हो जाएंगे, 10 रियाल लगेंगे इसके। वो धुलाई करके और वॉश कर ये प्रेस करके वो आपको जो है 24 घंटे के अंदर में दे देंगे। लेडीज़ के जो कपड़े हुए हैं वो भी 5-5 रियाल में हो जाते हैं। जो एहराम होते हैं, जो पतले वाले एहराम हैं वो 10 रियाल में, जो मोटे वाले एहराम होते हैं 2 पीस, वो जो है आपका 15 रियाल में यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसी कुछ लॉन्ड्री शॉप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी वॉशिंग वगैरह यहाँ होती है। यहाँ पे आई थिंक रेट्स वगैरह कुछ लिखे हुए हैं, ये रेट है ना भाई? यहाँ पे कुछ रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, अरबी में है, अगर आप पढ़ सकें तो ये चीज़ें हैं। आपको लगता है कि भाई ये रिजनेबल अमाउंट है तो आप यहाँ पर आ करके अपने कपड़े जो है धुला सकें। जहाँ भी आपको लॉन्ड्री शॉप दिखे, इस तरीके से नीले पन्नियों में सारे कपड़े जो है लटके होते हैं, ये पहचान करने का एक तरीका है इसका। और एहराम वगैरह करीब 15 रियाल में यहाँ पे धुल जाते हैं।
आप देख लें अगर आपके लिए ये रिजनेबल हो, क्योंकि अगर 10 रियाल को कन्वर्ट मैं करता हूँ इंडियन रुपी में तो ये करीब 220 रुपये होते हैं, और एहराम के हो गए करीब करीब 300 से ज़्यादा 320 रुपये के आसपास में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये रिजनेबल है तो आप यहाँ पे इन सारे शॉप्स पे आकर के कपड़े वपड़े धुला सकते हैं। और अगर आपके पास वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी जो है अवेलेबल है आपके ये बिल्डिंग में, तो आप कपड़े वहाँ भी धुल सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। सर्फ़ वगैरह की बात करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। वो सब चीज़ें वेट वाली हैं, वो सब चीज़ें कैरी करके लाने वाली चीज़ें नहीं हैं। सर्फ़ वगैरह थोड़ा बहुत जो है सैशे उसका जो मिलता है वो ले लें, ताकि इनिशियल आपको एटलीस्ट 8 दिन में, जब आप अगर मदीने को आते हैं तो वहाँ पे आपको मुश्किल ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे खैर आपको धुलने में भी दिक्कत होगी, आपको जो है बाहर से ही धुलाना पड़ेगा, और लगभग यही रेट होंगे। तो 8 दिन समझ लें आप मदीने में हैं तो मदीने में आप बाहर से कपड़े अपने वॉश करें। और अगर आप जो है मक्का आ जाते हैं और यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है अगर आपको, तो धुलाएं, अदरवाइज़ शॉप पे जा कर के आप धुला सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले जो है एटलीस्ट वो थोड़ी बहुत मरम्मत जो है करनी शुरू कर देते हैं अपने बिल्डिंगों की, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद से आपका इंस्पेक्शन आएगा। वो इंडिया से हज कमेटी ऑफ इंडिया की टीम आती है, वो आकर के सब कुछ जो है वो इंस्पेक्ट करती है कि सारी की सारी फैसिलिटी सही है नहीं है, क्या चीज़ों की कमी है, और क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें मतलब सही करानी पड़ेंगी। तो फ़िलहाल जो है मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि काम जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ बिल्डिंगों में थोड़े बहुत जो भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कुछ आ रही है, या फिर प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बाहर के कुछ वॉल ख़राब है, शीशे ख़राब है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बनाई जा रही हैं। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ माहौल है मक्का अज़ीज़िया का। ये सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ जो हैं ऑलरेडी लगी हुई हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह शवाल का वक्त आते आते ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ से हट जाएंगी। क्यों हट जाएंगी? क्योंकि इन बिल्डिंगों में जो लोग रह रहे हैं वो इस बिल्डिंग को खाली कर देंगे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इस वीडियो में कवर करी थी। उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जा कर के आप ज़रूर देखिए। ये देखिए भाई, मक्का अज़ीज़िया का इस वक्त का ये नज़ारा है। शाम के करीब 4 बज रहे हैं। अभी भी जस्ट असर की नमाज़ पढ़ कर के मैं निकला हूँ एक मस्जिद से, अज़ीज़िया की ही मस्जिद से। तो देख लें भाई, ऐसी चीज़ें हैं। बाकी आपके क्या क्या सवालात हैं, आप अपने सवालों को आप मुझ तक जो है वो ज़रूर पहुंचाइए। तो ये बस ये सारी चीज़ें थी, ये आपको बताना था। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें पहले से अगर नहीं मालूम होगी तो इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा मेरे। तो ऐसी तमाम वीडियोस को देखते रहें। आप अपने राय का इज़हार ज़रूर करें आप भाई, आप किस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ज़रिए से, और क्या क्या ऐसे आपके जहन में सवालात हैं हज 2025 को लेकर के। आप इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिए मुझे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मुझे मैसेज कीजिए। आपकी जितनी भी क्वेरी होगी इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।